वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डी.एच. लॉरेंस के बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे कि डी.एच. लॉरेंस जो थे वो कौन थे, वो किस तरह के पोएट थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उसके बाद जो है 1 से 2 पार्ट में हम इस चैप्टर स्नेक को जो है कवर करेंगे। तो डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था, जिनका जन्म 1885 में हुआ था और डेथ 1930 में हुई थी। ये पोएट थे, कवि थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर मीन्स छोटे कहानी के लेखक थे, एंड एसेइस्ट, ऐसे मतलब निबंधकार भी थे। ग्रू अप एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटल एंड एजुकेटेड मदर। कहते हैं कि इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, वो कहाँ बड़े हुए, तो काफी ज्यादा संघर्ष भरी जिंदगी में बड़े हुए। स्ट्राइफ मतलब संघर्ष भरी। कहां पर में, तो अपनी जो प्रतिभाशाली थी उनके जेंटिल थी, और उनके जो शिक्षित मदर थे उनके बीच में उनका पालन पोषण हुआ, और साथ में उनके कोर्स माइनर फादर थे। अब ये कोर्स माइनर फादर का मतलब क्या होते हैं? मतलब फादर इनके माइन में काम करते थे, जो कोयले की खान होती है, लेकिन फादर इनके कोर्स थे। कोर्स का मतलब है कि इनके प्रति उतना लवेबल नहीं थे, इनके प्रति उतना सिंपैथेटिक या कंफर्टेबल नहीं थे। एज ए यूथ इन द नॉटिंघमशायर, ये नॉटिंघमशायर जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, वैसे इंग्लैंड में जगह है नॉटिंघमशायर। तो कहते हैं कि यूथ के रूप में नॉटिंघमशायर में माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, एज ए यूथ इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज इन द ईस्टवुड, मतलब ईस्टवुड की ये माइनिंग विलेज है नॉटिंघमशायर। लॉरेंस रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। उनके पिता काफी शराब पीते थे, तो उनसे उनकी जिंदगी में काफी परेशानी आ गई, इसी को रफ वेज कहा गया है। और इस रफ वेज से वो काफी क्रोधित रहते थे। रिजेंटेड मतलब क्रोध में रहना। एंड अडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज, और इस कारण से उन्होंने अपने माताजी के जो बिल्कुल साफ सुथरा वैल्यू थे, रिफाइंड वैल्यू थे, उनको अपनाया अपने लिए एज हिज ऑन। However, as he grew in maturity as a writer, लेकिन फिर भी जब वो काफी परिपक्व हो गए और राइटर के रूप में उभरे, बड़े हुए, he rejected the gentility his mother represented। तो उसने अपने मदर की जेंटिलिटी को जो है, वो जो उसकी मदर बताती थी या रिप्रेजेंट करती थी, दिखाती थी, उसको खत्म कर दिया। जेंटिलिटी का मतलब क्या होते हैं? मतलब सामान्यता, भोलापन जिसको कहा जाता है। एंड बिगन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज ए वर्च्यू, और अपने पिता की जो अर्थ पे होने वाली जो वैल्यू है या अर्थ पे जो काम काज वो करते थे, उसको वर्च्यू के रूप में अपनाया। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। उन्होंने पुरातन या प्राचीन चीजों के बारे में लिखे, और साथ में प्राकृतिक जो शौक है, नेचुरल पैशन, उसके बारे में भी लिखे। ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन, मतलब वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन के अंदर में वो इंस्टिंक्टिव फोर्स को दिखा रहे हैं। इंस्टिंक्टिव फोर्स क्या होती है? प्राकृतिक फोर्स। इंस्टिंक्टिव मीन्स नेचुरल फोर्स को, कि आदमी के अंदर भी नेचुरल फोर्स है, नेचुरल ताकत है, नेचुरल बल है, जिस बल को दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जिस बल का प्रयोग ह्यूमन कर सकता है, आदमी कर सकता है खुशी को लाने में। इन हिज राइटिंग्स ही एमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। कहते हैं राइटिंग्स में वह जो है इंस्टिंक्ट के चैंपियन के रूप में उभरे, एमर्ज हुए। इंस्टिंक्ट मतलब जो नेचुरल तरीके से कोई चीज को बताते हैं, उसमें वो चैंपियन मतलब बहुत ही अच्छा होना, बहुत ही आगे निकलना, उसके रूप में वो एमर्ज किए। ये तो इनके कुछ वर्क्स के नाम है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कलेक्शन ऑफ पोएम्स उन्होंने 1909 में लिखे। व्हाइट पिकॉक जो है, द व्हाइट पिकॉक 1911 में, द ट्रेसपासर्स 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रेनबो 1915 में, प्लम्ड सरपेंट 1926 में, लेडी चैटरलेज लवर या शैटरलेज लवर भी बोल सकते हैं 1926 में। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। ये जो पोएम हम करने जा रहे हैं, इसमें लॉरेंस जो है प्राचीन जीवन जो है उसकी वैल्यू के बारे में प्रशंसा करते हैं। एक्सॉल्ट मतलब प्रशंसा करना। एंड डिनाउंसेस द शार्म्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, और यह भर्त्सना करते हैं या बुराई करते हैं, डिनाउंसेस करते हैं आधुनिक जो सिविलाइज्ड लाइफ है उसकी जो नकलीपन है या आर्टिफिशियलिटीज है, बनावटी चीज है, या
उसके शैम्स मतलब रूपरेखा जो है जिसमें वो लोग जी रहे हैं, उनका ये डिनाउंस करते हैं। तो इस पोएम में दो चीज़ है, पहला तो है प्रिमिटिव लाइफ की वैल्यू को प्रशंसा करना, दूसरा आधुनिक लोग तो सब तो जिंदगी जीते हैं लेकिन वो बहुत ही बनावटी तरीके से रहते हैं और इसका वो दिखावा करते हैं। शैम्स मतलब वही है यहाँ दोनों का मीनिंग।